नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, डोमेन सब्जेक्ट्स के सिलेबस आ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं CUET डोमेन सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम शुरू करते हैं। तो CUET आप सर्च कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, आप इस पर आ जाइए जल्दी से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 बटन दिख रहे होंगे, इन 3 बटन को क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे सिलेबस, सिलेबस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे सिलेबस, सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिख जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा आना है। किसका चाहिए, हमें तो चाहिए भैया पॉलिटिकल साइंस का। तो देख लीजिए, ये आपको पॉलिटिकल साइंस का मिल गया, तो इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, क्या है क्या क्या है इसमें चीज़ें, और फटाफट से एकदम। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पॉलिटिक मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसे, जल्दी से एक बार इसे बड़ा कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ें ना आपको थोड़ी सी ठीक से दिखें। ये लीजिए, तो बड़ा मैंने कर लिया इसको। चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस 323 कोड है, 50 क्वेश्चन है, 40 अटैम्प्ट करने हैं। ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस देखते हैं। पहला, पॉलिटिकल्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड बुक जो है आपकी, वो वाली, उसकी सिलेबस है ये। तो इसमें पहला क्या है, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को आपको ठीक से तैयार करना है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, इसको तैयार करना है। थर्ड क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसको तैयार करना है। फोर्थ क्या है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ये शायद आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, और फिर ये 5 है शायद, है ना। और ये 6 चैप्टर है आपका। ये क्या, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, रीजनल एस्पिरेशन कॉन्फ्लिक्ट, राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, डेमोक्रेटिक अपसर्जन, कोलिशन पॉलिटिक्स एंड रीसेंट इशूज एंड चैलेंजेस। तो ये चैप्टर आपको, चैप्टर वाइज ये पूरी बुक है आपकी, और इस पे आपको ठीक से तैयार कर लेना है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। जनरल इलेक्शंस आपको तैयार करने हैं, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, ठीक है, स्टेट लेवल पे कैसी थी, कोलिजन नेचर बात करनी है, कश्मीर प्रॉब्लम है, लेगेसी ऑफ रिफ्यूजी, ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन, प्लान्स क्या क्या थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे आपको देख लेना है। ठीक है, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है, 1962 के इंडो पाक वॉर, 1965 का इंडो पाक वॉर, 1971 का इंडो पाक वॉर, इस पे बात करनी है। फिर पॉलिटिक्स सक्सेशन आफ्टर नेहरू की, शास्त्री, इंदिरा, एंड देन उसके बाद इंदिरा गांधी जी की 1971 इलेक्शन हटाओ। फिर उसके बाद जो आपका क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, इसके अंदर आपको इमरजेंसी मिलेगी, बिहार मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट, रेलवे का इसमें मूवमेंट। ठीक है, 1977 का जनरल इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद नेशनल एस्पिरेशंस एंड, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पे लाइन खींच गई। ओके, चलिए, तो फिर उसके बाद आपको रीजनल जो कि आपके एस्पिरेशन और कॉन्फ्लिक्ट है उन पे देख लेना है, जैसे राइज ऑफ नेशनल रीजनल पार्टीज, पंजाब क्राइसिस, ठीक है, एंटी सिख राइट्स 1984 के। फिर उसके बाद न्यू सोशल फार्मेंट्स मूवमेंट देखने हैं, विवेन मूवमेंट देखना है, एनवायरनमेंट मूवमेंट देखने हैं, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली, ये सब। फिर उसके बाद 1990 का अपसर्ज देखना है, जेडी एंड बीजेपी जनता दल जो है। फिर उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट 2004 की, है ना। फिर उसके बाद आपका है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, राइज ऑफ ओबीसीज में आएगा, अयोध्या डिस्प्यूट है, कम्युनलिज्म है, गुजरात दंगे, गोधरा। तो ये सारे मुद्दे हमको ठीक से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड बुक जो आगे है हमारी, जो फर्स्ट बुक है हमारी, उसकी अगर बात करें, तो फर्स्ट बुक में एक बार देख लेते हैं। तो कोल्ड वॉर एरा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी पहला चैप्टर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बायोपोलैरिटी, तो सेकंड चैप्टर हो गया। यूएस डोमिनेंस चैप्टर थर्ड हो गया। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, ये हो गया। चैप्टर 5 साउथ एशिया एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। चैप्टर 6 इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन यूनिपोलर वर्ल्ड। चैप्टर 7 सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। 8 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स। तो ये 8-9 चैप्टर हैं आपके, और ये आपकी बुक 1 है। ठीक है, तो ये आपको सारे चैप्टर तैयार करने हैं, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर एरा है, अरीना ऑफ कोल्ड वॉर है, बायोपोलैरिटी, एंटिटीज़ आ गई, रशिया, बाल्कन स्टेट्स आ जाएंगे। फिर यूएस का डोमिनेंस है कि भाई यूएस फर्स्ट गल्फ वॉर, अफगानिस्तान, ये सब। फिर इसमें यूरोपियन यूनियन आ गया, चाइना आ गया,
आसियान आ गया, अगले में साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंका, तो ये सारे हमें पढ़ने हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको यूएन, एनजीओज और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में आपको क्या क्या, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे मुद्दे। इन्वायरमेंट में क्या क्या भी, रिसोर्सेज कैसे, और बाकी तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, तो ये सारा हमें कंटेक्स्ट तैयार अपना करना है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और मैं आपको फिर यहाँ पे एक बात बता देता हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए, आपको क्या करना है, जो भी आपकी ट्वेल्थ की बुक्स हैं, आपकी दोनों की ट्वेल्थ की बुक्स, दोनों ट्वेल्थ की बुक्स, फर्स्ट बुक भी सेकंड बुक भी, एकदम एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयार कर लीजिए। अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका, अभी इसका फ़ायदा क्या कि बोर्ड्स तो आ ही रहे हैं, तो बोर्ड्स में जो जो चैप्टर वहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं, दोनों को ठीक से तैयार कर लीजिए। उसके बाद बोर्ड्स के बाद आपका जब भी एग्जाम होगा जुलाई में, तो तब ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल उत्साह क्लास 12H पर भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप इसे ठीक से एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। तो मैंने बेसिक्स आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।